वेलकम क्लास 11 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो अब आपको पता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आपका है उसमें आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई है। तो आज हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के बारे में, कल पी ब्लॉक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि एस ब्लॉक आपका जो होता है आवर्त सारणी में आपका फर्स्ट ग्रुप है और उसमें आपके दो ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बनेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है आपका उनको आप क्षारीय धातुएं यानी अल्कली मेटल्स कहते हैं, और क्षारीय मृदा धातुएं यानी ग्रुप 2 का जो आपका होगा सेकंड ग्रुप आपका वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में डिवाइड होता है। आप क्लास 10th में भी डिटेल स्टडी इनकी कर चुके हैं, तो फिलहाल हम बस एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। इनके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में कल डिटेल से जानेंगे। तो एस ब्लॉक के तत्व आपने देखा कि जो समूह 1 और 2 के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जो आता है वो आपको क्षार धातु आप उनको कह सकते हैं, इंग्लिश में आप क्या एल्कली मेटल कहते हैं। उसमें जो आप हाइड्रोजन को छोड़ करके आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम जो आपकी धातुओं में एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको आप क्षार धातुएं कहते हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एंड होता है कैसे, यानी कि जो इनका विन्यास होता है वो NS1 से ख़त्म होता है, ठीक है। और NS1 से ख़त्म होता है यानी कि S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका लास्ट ऑर्बिट में, जिसके कारण से आपने इनको पहले ग्रुप में रखा, ठीक। अब आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि इनकी क्या क्रिया होती है। जब जल से ये क्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जितने भी क्षार धातुएं होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी जो होती हैं वो जल से जब क्रिया करती हैं तो ये अपना एक हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाती हैं और ऑक्साइड्स भी बनाती हैं। और तो फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, ये प्रबल क्षार होते हैं। ये जो क्षारीय धातुएं होती हैं इनको स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में इसी कारण से रखा जाता है। अब आते हैं ग्रुप 2 यानी एस ब्लॉक का आपका जो ग्रुप 2 वर्ग 2 का जो आपका एलिमेंट है उन्हें आप क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी हो सकती हैं, उनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी जो एलिमेंट्स है, ये धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, इनको ग्रुप 2 में रखा गया है। अच्छा, अब इनको ग्रुप 2 में क्यों रखा, S1 में क्यों नहीं रखा हमने, इसलिए नहीं रखा क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इनके जो लास्ट ऑर्बिट यानी कि बाहरी कक्षा में जो तत्व का नंबर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, वो होता है NS2, ठीक। इसलिए इनको दूसरे ग्रुप में रखा गया है। और इनमें जो होती है वो मेटल यानी कि धात्विय प्रवृत्ति होती है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो मेटल फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनको आप जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हो, ठीक। आपके जितने भी एस ब्लॉक के तत्व हैं वो मेटल्स में आते हैं, तो इसलिए इनमें आपने इनको कहा ये अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझा दिया कि NS2 होता है, ठीक। अब फर्स्ट ग्रुप का NS1 और इसका NS2 होता है। और ये आयनिक होते हैं। आयनिक ये क्यों होते हैं, अब आपने देखा कि NS1 में आपने यानी कि आखिरी बाहरी जो आपकी ऑर्बिट थी, कक्षा थी, उसमें NS1 फर्स्ट ग्रुप में और NS2 लास्ट सेकेंड ग्रुप में था। अब ये जो 2 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनको त्यागना बहुत आसान होता है। जब संयोजन करके ये यौगिक बनाते हैं यानी कंपाउंड बनाते हैं किसी और मेटल के साथ या किसी और तत्व के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, तब इनको त्यागना आसान होता है। 1 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दिया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से देते हैं, तो इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आयन जब ये दे देते हैं तो पॉजिटिव आयन बनते हैं, डोनर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से इनको पॉजिटिव आयन बना देते हैं और ये आयनिक हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये लिखा कि ये तत्व जो होते हैं वो प्रमुखता आयनिक होते हैं, ठीक। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि एक सिंपल भाषा में कि जो फर्स्ट एक ग्रुप है आपका, इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि संयोजकता 1 इसलिए हुई क्योंकि S1 है, आपने 1 दे दिया तो आपकी संयोजकता 1 हो गई। और मेटल होते हैं यानी कि धातु होते हैं, ये आपको बता दिया। पॉजिटिव आयन होते हैं क्योंकि आपने 1 दिया, डोनर हो गया, इसके कारण से पॉजिटिव हो गया। सेकेंड ए में वैलेंसी 2 हुई, क्यों, NS2 के ग्रुप में आए। NS2 में क्यों आए, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। सेम ये धातु हैं, आपको ये पता है। उसके बाद पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन क्यों है, क्योंकि ये हमेशा डोनर होते हैं बेसिकली, तो इसके कारण से आपने इनको क्या कहा, ये आयन
जो है धनात्मक आयन होते हैं, धनायन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक। और इसी तरह से इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके ये हमेशा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनेगा रिएक्शन करके वो हमेशा क्षारीय होगा, बेस होगा, ठीक है। बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम कल देखेंगे।